वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रेरी है और हिस्ट्री के सेशन में हम लास्ट सेशन में डिस्कस कर रहे थे प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अशोका। अशोक जो मौर्य एम्पायर के रूलर थे, उनके टाइम पे जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन थी, मतलब आपका जो राज्य था वो किस हिसाब से डिवाइडेड था, उस चीज को हमने डिस्कस किया था। एक बार रिविजन करते हैं, फिर आगे के टॉपिक पे बढ़ेंगे। तो जो आपका सेंटर था वो डिवाइडेड था स्टेट में, फिर उसके बाद डिवीजन था मंडल, फिर आपका आता था आहार या विषय। विषय क्या होता था? डिस्ट्रिक्ट होता था, ठीक है। फिर स्थानीय जो कि 800 विलेज का ग्रुप होता था, फिर द्रोणमुख 400 विलेज का ग्रुप, फिर आपका आता था खाबरतिक जो कि 200 विलेज का ग्रुप होता था, फिर संग्रहणन 10 विलेज, और सबसे लास्ट में आता था ग्राम, जिसके चीफ को हम क्या बोलते थे? ग्रामीणी बोलते थे। उसके हेड को क्या बोलते थे? ग्रामीणी। ये कुछ चीजें हमने लास्ट सेशन में डिस्कस की थी। अब डिस्कस करेंगे जो मौर्य उस टाइम पे जो मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन था, उसके जो चीफ ऑफिसर्स हुआ करते थे, उनके बारे में उनको क्या कहते थे। ये टर्म्स जो है थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में कई बार जो है ये टर्म्स ही देके आपसे पूछ लेगा कि इस टर्म का मतलब क्या होता है। सबसे पहले क्या आता है आपका? अमात्य आता है। ये क्या है? इट वॉज अ ग्रुप ऑफ क्वालिफाइड ऑफिसर्स, आउट ऑफ दीज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स वेर सिलेक्टेड। अब ये क्या है कि कुछ जो क्वालिफाइड ऑफिसर्स होते थे उनके ग्रुप को क्या बोलते थे? अमात्य, ठीक है। अब आपको किसी डिपार्टमेंट का हेड अगर सेलेक्ट करना होता था तो इसी क्वालिफाइड ऑफिसर्स के ग्रुप से हम क्या करते थे? सेलेक्ट करते थे। उस टाइम पे यही होता था। फिर आता है अग्रमात्य। द प्राइम मिनिस्टर वॉज कॉल्ड अग्रमात्य। जैसे अभी हम प्राइम मिनिस्टर को क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री बोलते हैं। वैसे उस टाइम पे क्या बोलते थे? अग्रमात्य बोलते थे। फिर थर्ड आता था आपका महामात्य। ये क्या था? प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द बोर्ड, ठीक। ये कौन होते थे? प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द बोर्ड को हम क्या बोलते थे? महामात्य। फिर आता था आपका एस्ट्रोनोमो। ये हमने ऊपर भी पढ़ा था। जो सिटी का, किसी शहर का जो प्रिंसिपल ऑफिसर होते थे उसको हम क्या बोलते थे? एस्ट्रोनोमोई। फिर आता था आपका नागरक। इट वॉज द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द सिटी। मतलब अगर आपसे कभी पूछा जाए कि एस्ट्रोनोमोई और नागरक में क्या अंतर है, तो अंतर नहीं, ये दोनों एक ही जो है चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द सिटी, किसी शहर का जो प्रिंसिपल ऑफिसर होता था। अभी क्या है, उस प्रिंसिपल ऑफिसर को हम क्या बोल देते हैं? चेयरमैन होता है या विधायक, एक तरीके से आप उसको कंपेयर कर सकते हैं उस टाइम के। फिर आता है आपका रूप दर्शक। दिस वॉज द ऑफिशियल रेगुलेटिंग द मूवेबल करेंसी। यानी आप कह सकते हैं जो रेवेन्यू से रिलेटेड, यानी पैसे से रिलेटेड जो ऑफिसर होते थे उनको हम क्या बोलते थे? रूप दर्शक। फिर आता है आपका सोवर्निक, चीफ ऑफिसर ऑफ द मिंट। मिंट क्या? मिंट का मतलब क्या होता है? कॉइन। कॉइन को हम क्या कहते हैं? कॉइन की मिंटिंग होती है ना कॉइन बनाते समय, तो चीफ ऑफिसर ऑफ मिंट। फिर आता है आपका प्रदेशता, चीफ जस्टिस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट। प्रदेशता क्या हो गया? आपका जज हो गया एक तरीके से। कौन होता है? चीफ जस्टिस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट। फिर आपका आता है व्यवहारिक, चीफ जस्टिस ऑफ सिविल कोर्ट। अब ये प्रदेशिता और व्यवहारिक, ये दोनों कौन है? जज ही हैं, पर प्रदेशिता किसका है? आपका क्रिमिनल कोर्ट का, व्यवहारिक सिविल कोर्ट। फिर गोपा, चीफ ऑफिसर अबव 10 और 15 विलेज। फिर आता है आपका स्थानिक, द प्रिंसिपल ऑफिसर्स बिटवीन द डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज। इट वॉज हिज जॉब टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द विलेजेस। अब स्थानिक का काम क्या हो गया? ये क्या कलेक्ट करता था? लैंड रेवेन्यू। कहाँ से? विलेज से, ठीक है। ये एक तरीके से किसके बीच काम करता था? डिस्ट्रिक्ट और विलेज, यानी किसी शहर और जो है आसपास के गांव के बीच का काम होता था इसका। ये क्या करता था? रेवेन्यू कलेक्ट करता था, लैंड रेवेन्यू, ठीक है। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्या थे? चीफ मॉरियन ऑफिसर्स हुआ करते थे उस टाइम के। अब अशोक के टाइम के जो ऑफिसर्स रिकॉर्ड में है, ये तो हमने मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन का पढ़ा। अब अशोका के टाइम के जो ऑफिसर्स रहे हैं उनको एक बार डिस्कस करेंगे। तो धम्मा महामात्र, ही वॉज अपॉइंटेड बाय अशोका इन द 14th ईयर ऑफ द स्टेट कंसर्वेशन। हिज टास्क वॉज टू प्रमोट धम्मा अमंग द पीपल। अब धम्मा क्या है? धम्मा महामात्र कौन थे? जिनका काम क्या था? धम्मा को प्रमोट करना। ये कब अपॉइंट हुए थे? अशोका के रूल के लगभग 14 साल बाद जो है इनका अपॉइंटमेंट हुआ था, और इनका काम क्या था? धम्मा को प्रमोट करना। इसी वजह से इनका नाम क्या था? धम्मा महामात्र। नेक्स्ट ऑफिसर्स पे आ जाते हैं प्रदेशिक, ही वॉज द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द स्टेट। राजुक वॉज द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इनके पास, अब जो राजुक है इनके पास क्या होता था? रेवेन्यू राइट भी होता था, एक तरीके से कर का जो राइट है, ठीक है, वो इनके पास होता था। रेवेन्यू राइट, पैसे का लेन देन का राइट आपके राजुक के पास होता था। फिर आता है युक्ता, रेवेन्यू ऑफिसर अंडर राजुक। राजुक के अंडर ये ऑफिसर होते थे। फिर आती पक्षा, द ऑफिसर हु रीचेस द पब्लिक टू द किंग। इट इज मेंशन्ड इन द 6th इंस्क्रिप्शन। फिर आपका आता है ब्रजभूमिक, एनिमल केयर ऑफिसर।
जानवरों से रिलेटेड ऑफिसर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि थोड़ा ये अलग है, ठीक है। तो ब्रजभूमि क्या हो गया, एनिमल केयर ऑफिसर। फिर आपका आ जाता है इति झाका महामात्य यानी फीमेल महामात्य, द ऑफिसर हु टेक्स केयर ऑफ विमेन, जो महिलाओं का रक्षक जो है केयर करे, उनको हम क्या बोलते थे, इति झाका महामात्य। फिर अंत महामात्य, ही यूज्ड टू गो टू द बॉर्डर एरियाज फॉर प्रीचिंग, दे वर अपॉइंटेड अमंग अनसिविलाइज्ड ट्राइब, इट इज मेंशन्ड इन 12th इंस्क्रिप्शन। ये कहाँ पे, ये लगभग बॉर्डर एरियाज में सिखाने पढ़ाने जाते थे, उनको क्या बोलते थे, अंत महामात, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स थे आपके अशोका के टाइम के, और जो मौर्यन एम्पायर के हमारे चीफ ऑफिसर्स थे वो हमने पहले फर्दर डिस्कस कर लिया है। आज का सेशन यहाँ पे एंड करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।